हम जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है बच्चों का। तो बच्चों को मैं पौने 7 या फिर 6:30 बजे उठा देती हूँ। तो थोड़ा सा आलस सा करते हैं, उठ तो जाते हैं, लालची लग रहते हैं, ब्रूस करने को कहती हूँ तब खेलते रहते हैं, ऐसा करते हैं। तो क्योंकि इनको जो रिक्शा है वो 7:30 बजे आ जाती है, तो 7:30 बजे तक इनको तैयार कर देती हूँ। तो लगभग ये 7:15 का टाइम हो रखा है इस बार यहाँ पर। तो बस इसके बाद इनका रह जाता है लंच वगैरह, सब मैंने बैग में पैक कर दिया है, बोतल वगैरह पानी की भर देती हूँ, तभी इनको बाद में तैयार करती हूँ। बस ये है कि मेरा ये रहता है कि सारा तैयार हो जाए, बच्चों को तब उठा दूँ तो थोड़ा और सो जाए ये रहता है। तो यहाँ पर बस ये बिल्कुल तैयार हो गए, इनको बस अब दूध रह जाता है देना मेरा लास्ट में। तो दूध में इनको फिर देती हूँ। तो यहाँ पर सेवाई कर रहा है अपने जूतों पे पॉलिश। तो पापा जी करते थे अपने जूतों पे पॉलिश, भैया और इसके पापा ऐसे शूज नहीं पहनते हैं जिन पे पॉलिश करी जाए, और ये बच्चे पहनते हैं स्कूल वाले। तो ये ब्रश और ये जो है था वो सब पापा जी का आया था। तो सिवाय ने अपने ब्रश शूज पे भी कर ली थी और ओम के भी। तो यहाँ पर ये बच्चे तो चले गए थे स्कूल में, और मैंने ये दूध जो है वो लेकर के आई हूँ बाहर से नहा करके। और पहले रखी है खीर बनने के लिए दूध छान करके गैस पे। और ये ना अब जमता नहीं है, मतलब यहाँ पे रखती हूँ तो ठंड के कारण, तो इसलिए बाहर हारे में ही जमा देती हूँ तो अच्छे से जम जाता है। रही मैंने लगा दी और चावल इसमें छोड़ दूंगी ये खीर में, मतलब कि खीर बनाने के लिए जो भिगो के रखे हुए थे वे। क्योंकि जाना है दिया लगाने के लिए गाँव में। तो वहाँ पे जाएंगे भैया गाँव में दिया लगाने के लिए, घर पे मुझे लगाना है। तो ये ना बस खीर बनी रख करके मैं आ गई थी दिया लगाने के लिए। यहाँ पे जो डेली का दिया लगाते हैं सुबह शाम, वो वाला दिया लगा दे रही हूँ यहाँ पर। खीर इतने तक के बन जाएगी और फिर लगाऊंगी यहाँ पर भी दिया। मतलब जब ये गाय भी आती है ना, तो हमारे यहाँ पे गाय के ना दिए लगते हैं, देव पितर के लिए, सभी भगवान के लिए लगाते हैं। तो हमारे ना लगे नहीं थे अभी तक के। तो यहाँ पर बस ये दिया लगा करके मैं आ गई थी, खीर भी बन गई थी। मैंने गाँव का जो दिया बत्ती है वो रख दिया था टिफिन में। और यहाँ पर मैं ये बना दे रही हूँ आटे के दिए। तो रोटी सेकने वाला आटा होता है ना, उसके दिए बनाए हैं मैंने अलग से आटा बना करके। 9 दिए, तो ये देव पितर के दिए 9 बनते हैं। तो इनमें बत्ती रख दी है और घी डाल करके इनको फिर लगाएंगे ये दियों को। क्योंकि ये जरूर लगते हैं जब उनके घी से है, जो हमारी गाय भैंस भी आती है उनके घी से लगते हैं। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ ये दिए और खीर लेकर के आई हूँ कटोरी में, और साथ में पेठा प्रसाद का, जो कि उनके ऊपर के छुआ करके रखते हैं जब में भी आती है गाय भैंस जो भी। तो उन पैसों का प्रसाद लेते हैं। तो प्रसाद में लिया है पेठा। तो यहाँ पे मैंने दिए लगा दिए हैं 9 के 9, और धूप उठा दी है आग पर। ये ये सॉरी खीर और ये पेठा चढ़ा करके घी से धूप लगा दी है, मतलब कि भोग लगा दिया है यहाँ पर देव पितर के लिए। तो मम्मी करती है थी आए साल, अब की बार मैं कर रही हूँ। यही है कि जैसे कैसे भी इतना अच्छे से नहीं आता करना, तो कर दे रही हूँ। और दिया लगा करके मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर मैंने मशीन में पानी डाल दिया है। ये पाइप चला दिया था तो भर गया था। तो यहाँ पे सरफ डाल करके बस कपड़े डाल दूंगी। और दूध भी मैंने हारे में रख दिया था ये गर्म होने के लिए। मैंने कहा चलो साथ साथ काम होते रहेंगे, उसके बाद फिर बनाना है खाना भी, क्योंकि अभी तो खीर ही बनी थी। और दूध रख के आ रहे में और कपड़े डाल करके मशीन में भी धुलते रहेंगे। किचन का काम अभी ऐसे ही पड़ा है। आलू बैंगन की सब्जी बन के तैयार हो गई है, अभी धनिया डालना रह रखा है और सेकी रोटी। तो उससे पहले जो ये पूजा है ना दिए लगा करके, मतलब दिया लगाया है, खीर है, ये पेठा है, तो इसको ना गाय को दे के आना है पहले। तो ये मैं पहले दे के आती हूँ गाय को। और रोटी भी रखी हुई है, जो कि सुबह ही जब बच्चों के लिए सेकती हूँ तो सबसे पहले गाय के लिए तो रोटी सेकती हूँ, वो भी दे करके आनी है। साथ में ही ये भी रख लेती हूँ यहाँ पे मीठा रख करके, बस इन पे खीर रख लेती हूँ। तो ये भी दे करके आती हूँ गायों को। तो ये गायों को देना होता है, मम्मी बोल रही थी। इसकी रोटी तो नहीं सेकनी है, जो ये दिए है ऐसे ही दिए जाएंगे बस। ये एक पेड़ा सा बना लो उनका पेड़ा सा बना के दे। तो मम्मी भी ना करके बैठ गया धूप में, दवाई ले ली अपनी, और बस मैं लग जाऊँ काम पर भी। मैंने चाय नाश्ता कुछ नहीं करा और 9:30 बज गए हैं, क्योंकि पहले दिया लगाना था तो इसलिए कुछ नहीं लिया था अभी चाय वगैरह भी। दे देते हैं। रात की खिचड़ी भी रखी, क्योंकि अंदर बन गई थी, लेट बनी थी, तो इसलिए फिर इनको दी नहीं थी।
रोटी तो भाभी खा लेगी, छोटी भी। हटो। तो ये बांधने लग रहे हैं ना धूप में भी इसके पापा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। पानी पिया देते पहले, फिर खावा कराए ये ठंड से में जो कमी पिए पानी भी। बीच में रह जा न पे, इनका मुंह नहीं जाता यहाँ बीच में। तो मैं देख लूँ उसे, देख लाया वाली तो उस पर खीर वाली तो वो खंड हो जाएगी, खीर वाली नहीं दे दूँ, एक रोटी वैसी दे दूँगी। ये बंदरी इधर ले। ये दीदी मुझे याद देख लूँगी। ले ये देखो यहाँ धूप में कैसा बैठी है बिल्ली, आराम से बैठी हुई धूप में जड्डे में। बैठी नहीं रहा वहाँ, यहाँ फोर में भी बैठी रहे इनके पास में, मुझे नहीं आज में। मैं देख के बैठी है, चाहे इसके पास में चले जाओ, आराम से धूप में सेक रही है यार। आकर के मैं ये निकालने लग रही हूँ घी। तो आप फिर से बोलोगे कि मक्खन नहीं बोलते हैं, कि मक्खन निकाल रही हूँ। यही है कि आदत है शुरू से ही, छोटों से ही, कि घी निकाल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहा है। मक्खन वगैरह की बहुत कम आदत होती है, हम नैनी घी बोल देते हैं कि नैनी घी लेना है रोटी के साथ में, सब्जी के साथ में नैनी घी ऐसा बोलते हैं। और वैसे बोल देते हैं कि घी निकाल रही हूँ अभी ये। तो यहाँ पर बस घी निकल गया है और मैं आ गई थी बाहर फिर बर्तन साफ करने के लिए। तो मम्मी ने भी खाना खा लिया है और बस यहाँ पर सारे बर्तन कर दूंगी साफ। खाना मैंने बना दिया था, उसके बाद ही यहाँ पर बर्तन साफ कर दे रही थी। और ये है कि काफ़ी सारे हो जाते हैं तो एक बार ही सारे ही लस्सी वगैरह के पतीला सब एक साथ ही साफ कर देती हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है और इकट्ठे भी ज़्यादा हो जाते हैं, पर थोड़े थोड़े करो ना तो वहाँ पे ना होते नहीं है। किचन की टंकी जो है ये कम चलती है, और नए वाली अभी किचन में टंकी नहीं लगी है, अभी इसको देखते हैं न्यू ईयर पे यूज करेंगे, मतलब कि शुरुआत करेंगे कि नहीं, अभी देखते हैं कैसे भी होगा। तो रोटी रह रखी थी बस थोड़ी सी सेकनी, और क्योंकि पहले मैंने सेक दी थी तो मम्मी ने भी वही खा ली थी और इसके पापा ने भी, सबने तो थोड़ी रह रखी थी, मैंने सेक दिया और दूध गर्म कर दिया साथ में ही। बस अब यहाँ पर कर दे रही हूँ ये साफ किचन। तो साथ साथ ही मेरे किचन का भी काम हो जाएगा, बर्तन का भी। और बस फिर बाहर का ही रह जाता है, कपड़े वगैरह का और झाड़ू पोछे का। तो इसी में ही ना पूरा दिन निकल जाता है। अब छोटा सा तो दिन होता है और ठंड वगैरह भी बढ़ गई है अब तो काफ़ी। तो हवा भी इतनी ज़्यादा चलने लगी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, इनकी तय नहीं हुई थी, थोड़े से ही थे ये। तो मैंने कहा चलो बाद में कर दूंगी, और ये सही से करके बिछा दूंगी सारे कवर वगैरह। और आपके कमेंट भी आए हुए हैं कि अपना ध्यान रखिए, जैसे मेरी तबीयत खराब रखी थी तो मैंने इतने दिन से व्लॉग नहीं डाला था, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना ध्यान रखते हो, इतना मतलब सोचते हो हमारे बारे में। तो जी, और आप फैमिली है की तरह है आप भी हमारी, तो देख करके सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि आपने, सबने इतने दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला, सबने मिस भी किया बहुत ज़्यादा। तो जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर वैसे झाड़ू लगा दे रही हूँ, कम रूम तो मैंने सारे सेट कर दिए थे। और यहाँ पे बाहर मम्मी भी बैठी हुई है और ले रही थी, ये शायद अनार वगैरह खा रही थी। तो मैं झाड़ू वगैरह लगा करके आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। पानी में को मैंने निकाल दिया, जैसे कि बताया है कि ड्रायर ख़राब हो रखा है मशीन का। तो इनको जल्दी डालने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी से डाल दूँ ले जा करके, पानी निचड़ जाता है जब कुर्सी पर रख के। तो जल्दी टांग देती हूँ ला करके, क्योंकि फिर सूखने में भी इनको टाइम लगता है। यहाँ पे धूप भी बस अब तो ऐसी ही होने लगी है, हवा चलती है इतनी ज़्यादा है, कपड़े ना सुखाने मुश्किल हो रहते हैं, गिर जाते हैं। और ये रहता है कि
जैसा भी कैसा भी सूख जाए, और इतने सारे हो जाते हैं ना अब तो सर्दियों में, बहुत ज़्यादा एक ही बंदे के कहीं कहीं निकल जाते हैं, और पूरे तार पे और रेलिंग पेन पे सारे में ही फैलाने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और कपड़े भी मैंने ये 2 दिन के धुले थे, एक दिन के तो थोड़े कम से कपड़े लग तो रहे थे सारे मुझे। फैला दिए हैं, धूप भी अच्छी खासी हो रही, सूख जाएंगे। वैसे आज मुश्किल है सूखना, लेट होगा काफ़ी, 1 बज गया है। अब डाल ले हैं क्योंकि ड्रायर जो है वो मशीन का ख़राब हो रखा है। और बच्चे आएंगे, बच्चों की ड्रेस भी आज धुल करके डालूंगी अभी, जर्सी वगैरह, फिर सुबह तक के सूख जाएंगे। तो ये मैंने डाला हुआ है अचार, इसको मैंने मूली का और गाजर का और मिर्च का, अदरक भी डाल देते हैं, वो मेरे याद नहीं रहा डालना, डाल दूँगी। तो ये गाजर, मूली और ये मिर्च मैंने कल धुल करके इनको काट करके पानी सन का निकल गया था, धूप में डाल दी थोड़ी देर, और फिर इनको नमक डाल करके रचने के लिए रख देता। तो नमक के पानी में ये हो गई है, पानी निकल गया था, 2 घंटे के लिए रख देता मैंने धूप में, और फिर इनको ये इसमें डाल दिया था धूप में सूखने के लिए। आज और सूख जाएंगे तो शाम के टाइम इनका चार डाल देंगे, कल की भी धूप लगी है, अब इनमें पानी नहीं रहा बेचारा, मतलब सूख सी गई है, तो नमक इनमें नहीं डलेगा, नमक में ये हो गई है। तो डाल लूँगी शाम के टाइम। अभी तो काम पड़ा है ये पोछा लगाना, तो 2 बजे तक के जो है बच्चे आएंगे, और ये पोछा रह रखा है लगाना, तो मैं पोछा लगा देती हूँ। कपड़े, बच्चों की ड्रेस डाल दी है, मशीन में धुलने लग रही है, और बच्चों ने भी खाना वगैरह खा करके खेल रहे हैं सारे। तकिए लगा लिए, अभी मैंने झाड़ू लगा करके पोछा लगाया था, सारे लगाए थे, पर ये आते ही खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा टाइम मिलता है इनको खेलने का, जैसे भी कैसे भी खेल रहे हैं, क्योंकि 3:30 बजे चले जाते हैं स्कूल में, 2 बजे आते हैं, तो इसमें ये खेल लेते हैं, जैसे भी खेल रहे हैं, इनको इतना टाइम मिल जाता है खेलने के लिए। तो ये खेल रहे दोनों यहाँ पर घर बना करके, और मैं भी अभी कर देती हूँ अचार बनाने की तैयारी। तो कपड़े में सोच रही है एक बारी के तो धुल दी, बच्चों की ड्रेस टावल वगैरह रह रखे हैं जो कि मैंने डाले हुए हैं, इस तरफ बचा हुआ था तो मैंने टावल डाल दिए, तो उनको सारों को ही लेकर के चल देती हूँ छत पे। मैंने कहा मैं भी धुल जा, तो तभी तभी ऊपर से अचार उठा करके लेके आऊँगी। उससे पहले मैं मसालों की तैयारी कर लेती हूँ, यानी कि भून लेती हूँ, वे ठंडे हो जाएंगे इतने तक के, तो वो कर लेते हैं, चल देते हैं बस अभी किचन में। चढ़ा लिया है, और इसमें मैंने मेथी डाल ली है, सौंफ डाल ली है, और धनिया डाला है, साबुत ही खड़े मसाले डाल रहे हैं। इनको थोड़ा सा ही कम आंच में भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, नहीं तो मेथी दाना जो है उसमें कड़वापन आ जाता है। और साथ में डाल दिया है थोड़ी सी मैंने इसमें राई। तो यहाँ पर बस ये भुन गया है थोड़ा थोड़ा सा, तो इसको मैं ठंडा होने के लिए यहाँ पर रख दूंगी। ये अचार उठा करके मैं ले आई हूँ छत से, और ये सूख भी गया है, देखिए कितना अच्छे से सूख गया है, और ये मसाले भी हमारे ठंडे हो गए हैं। तो अगर इनको गरम गरम ही मिक्सी में कर देते ना, तो और भी ये जल जाते, गरम गरम ही उसमें और ज़्यादा गरम हो जाते। तो अभी ठंडे हो गए, इनको भी पीस लेती हूँ और फिर डालते हैं अचार। हमारा जो मसाले भुनने थे वे ठंडे हो गए हैं, इनको मैं मिक्सी में पीस लिया है, और बस यहाँ पर ये थाली में रख करके इसमें मिला दिया है, क्योंकि फिर डब्बे में अच्छे से नहीं मिलेगा। और हल्दी हल्की सी डाली, फिर मेरे याद आया नहीं तेल में पका के डालूंगी, नहीं तो ऐसे कच्चा सा रह जाएगा। तो तेल मेरे पास ही ना पहले से ही पक्का हुआ रखा, जब मैंने पहले चार डाला था तब का। तो फिर हल्का सा ही मैंने गर्म किया है बस इसमें, ताकि ये हल्दी भुन सी जाए। और मिर्ची डाल दिया, नमक इसमें पहले से ही था, तो मैंने ऊपर से नहीं डाला है इसमें तेल ये। मैंने कहा फिर सारा थाली के ही लग चिपका रह जाएगा, तो तेल मैंने अब हल्दी वाला ये अब डाल दे रही हूँ इसमें बाद में, तो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, फिर बाद में तेल तो पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बस इसको मिला करके रख दूंगी, तो तैयार हो गया हमारा अचार। अचार हमारा गिर करके हो गया तैयार, नमक इसमें पहले से ही है था, और बस इसको भी 2-3 दिन धूप में रखेंगे तो ये हो जाएगा तैयार खाने के लिए। अभी इसको बस रख देती हूँ, धूप तो है ही नहीं अभी बाहर, कल ही रखा जाएगा धूप में, तो अभी इसको बस उठा करके रख देती हूँ, कल रख दूँगी धूप में। तो हल्दी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये ना तेल मैंने थोड़ा ही डाला है, पानी बहुत ज़्यादा छूट जाता है, फिर भी इसमें जैसे नमक का पानी निकल भी गया है, फिर भी आ ही जाता है पानी सा, मूली है इसलिए। तो बस ये हो जाएगा तैयार। तो सर्दियों में तो अचार लाइन से लगी रहा है, कितने ही डाल लो उतने ही थोड़े है, ये होगा गोभी, इसका गोभी भी डल जाती है, पर अभी है नहीं थी आई हुई, गाजर मूली और मिर्च का। और ये रखा हुआ है, अभी डाला था कई दिन पहले मशरूम का, तो ये थोड़ा सा ही, क्योंकि इसके पापा को ज़्यादा है मशरूम के अचार खाने का, बाकी तो सबको ही इतना खाते नहीं है। नहीं खोल के देख सकती हूँ ढक्कन में आपको, ये है मशरूम का अचार,
ये भी मैंने अभी डाला था, कई दिन हो गए, तो ये भी खाने के लिए तैयार हो गया है। आज इसके पापा ने खा करके देखा था कि ठीक हो रखा है। और एक डाला हुआ है ये वाला अचार, ये डाला हुआ है मिर्च, अदरक और लहसुन का। तो 3 तरह के अचार बन करके तैयार हो रहे हैं। इतना तक के अभी एक आध और डली जाएगा, फिर बोल देंगे कि उसका डाल दे या इसका डाल दे, जो भी सामान लेकर के आएंगे। तो अभी 3 तो तैयार हो गए हैं अचार डल करके। तो सर्दी में अचारों की तो रहती है कि इसका भी डल जाए, गाजर मूली गोभी का भी दूसरे तरीके से भी डलता है, वो भी एक दिन आपको डाल करके दिखाऊंगी। ये तो सिंपल सा तरीका था। कि यहाँ पर नीचे बाल्टी वगैरह लेकर के और पानी पिला दे रही हूँ गायों को, और साथ में ही घास भी डालना है, दूध भी निकालना है। तो दूध निकाल रहे हैं इसके पापा दोनों गाय का, क्योंकि ये जल्दी से निकाल देते हैं, मेरे से टाइम लगता है निकालने में। और मैं डाल दे रही हूँ घास। तो घास अभी के लिए अंदर भी डाल रहे हैं, और ये अंदर मैं भी कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर इनको बांध देंगे अंदर, ठंड भी होने लगी और फिर आधा घंटा बाद फिर बांधना है। एक गाय का नून निकाला, दूसरी का निकालने लगे, और मैं बाहर सुबह के लिए कर दे रही हूँ यहाँ पे घास। ये तो बुश डाल करके बस सानी कर दूंगी, और ये इसके पापा बांध देंगे इन गायों को अंदर। तो अंदर ही ये यहाँ पे दूध निकाल दिया इसके पापा ने, यहाँ आगे थे, और सुबह के लिए जो है घास डाल दिया है बाहर खोर में ये। और छिलके देखो, गाजर का, चुकंदर का, ये और सेव के, केले के, पपीते के सारे छिलके डल दिया। 2 डब्बे सुबह के लिए इनके घास के ऊपर डाल दिए, एक आधा और भर जाएगा और अभी बाहर। तो सुबह का घास कर दिया, बस सुबह उठकर इनको बांध करके फिर दूध वगैरह निकाल लेते हैं। और अंदर भी इनको डाल दिया है घास, अंदर ये बांध दी बस। अभी साथ साथ ही दूध निकाल के अभी फिर आधे घंटे में फिर बांधने का टाइम हो जाता, फिर आते नीचे। तो अंदर बांध दिया है, खा रही है घास तीनों की तीनों। वो उधर कोने में बंध रही है अंदर, और ये इधर बंध रही बाहर। बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन में से। हाँ, मैं ऊपर ले गया। और अभी चल देते हैं बस छत पे। दूध तो मैं रखी आई, धोने की बाल्टी रही ले जानी, वो लेकर के चलती है, और फिर बनाना है खाना। और देखिए कपड़े निकाल करके कैसे खेलने को लग रहा। इसको बोल ली बेटा जर्सी पहन लो ऊपर और कैप लगा ले, और ये जो पहना है भी निकाल निकाल कर खेल रहे हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।